दारू, एक तो वो काम धंधा नहीं करता कुछ, ऊपर से दारू और पीता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने अक्सर कोई सेंटेंस सुने होंगे, एक तो वो कोई काम धंधा नहीं करता है, ऊपर से शराब पीता है। एक तो शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से बातें भी खराब करता है वो। एक तो वो मेरा दोस्त है, ऊपर से मैं उसकी सारी बातें फॉलो करता हूँ। तो इस तरह से ऊपर से तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑन द टॉप ऑफ इट, ऑन द टॉप ऑफ इट। जैसे वो एक तो कुछ काम नहीं करता, वो शराब पीता है, तो फर्स्टली ही डजंट डू एनी वर्क, ऑन द टॉप ऑफ इट ही टेक्स लिकर, शराब भी पीता है उससे। एक तो उसकी शक्ल ख़राब है, ऊपर से वो बातें अजीब करता है, ये बातें ख़राब करता है। फर्स्टली ही डजंट हैव गुड फेस या ही डजंट लुक नाइस, ऑन द टॉप ऑफ इट ही टॉक्स रविश, फालतू बात ज़्यादा करता है। एक तो वो लेट आता है, ऊपर से फाइन भी पे नहीं करता है। फर्स्टली ही कम्स लेट, ऑन द टॉप ऑफ इट ही डजंट पे फाइन। एक तो वो मेरे घर के पड़ोस में रहता है, ऊपर से मैं उसे पसंद करता हूँ। फर्स्टली ही लिव्स नेक्स्ट माई होम, ऑन द टॉप ऑफ इट आई लाइक हिम या आई लाइक हर, जो भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे बना सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट, सब मैं क्या करूँ, मेरी तो फ्रेंड ही मक्का निकली, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी सेड, मैं क्या करूँ, मेरी तो दोस्ती मक्कर लगी, शक्ल भी ऐसी है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं क्या करूँ। तो आप सेंटेंस फॉर्मेट बनाओगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू ही टर्न आउट टू बी, और नो एक्शन लगाओगे आप। जैसे मैं क्या करूँ, मेरी दोस्त ही मक्का निकली। व्हाट टू डू माई फ्रेंड टर्न आउट टू बी क्राफ्टी। मैं क्या करूँ, मेरा बेटा ही केयरलेस निकला, लापरवाह निकला। व्हाट टू डू माई सन टर्न आउट टू बी केयरलेस। मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त ही चोर निकला। व्हाट टू डू माई फ्रेंड टर्न आउट टू बी थीफ। तो कोई व्यक्ति कोई निकलता है तो टर्न आउट टू बी यूज़ कर सकते हैं। ये पास्ट में टर्न आउट टू बी हो जाता है और प्रेजेंट में टर्न आउट टू बी रहता है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं पता था कि वह आतंकवादी निकलेगा। आई डिडंट नो ही वुड टर्न आउट टू बी टेररिस्ट। मैं क्या करूं, वो आलसी निकला, एक नंबर का। व्हाट टू डू ही टर्न आउट टू बी आइडल। इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे डैडी आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। सर, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी तैसी करना, इसका मतलब ये नहीं है कोई इसमें गाली गलौज कर रहा है, बल्कि ये है कि आपको वो सबक सिखा देगा। मतलब आपको वो आपके होश ठिकाने ला देंगे, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो मतलब होता है। जैसे अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे फादर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। अगर आप लेट आए तो मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा भाई। तो यहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रूसीफाई। क्रूसीफाई, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी माई फादर विल क्रूसीफाई यू। क्रूसीफाई मतलब होता है किसी व्यक्ति की चुगली करना या उसकी बुराई करना या उसके मतलब उसके सीवियर क्रिटिसाइज़ करके उसको बहुत ज़्यादा सुनाना, उसे बहुत ज़्यादा लताड़ देना, उसे डांटना होता है। क्रूसीफाई का मतलब होता है। क्रूसीफाई का एक और मतलब होता है किसी को सूली पर चढ़ा देना, तो क्रूसीफाई करना मतलब होता है। बट यहाँ क्रूसीफाई मतलब ये है किसी को आलोचना करना, डांट फटकारना। तो जैसे बोलते हैं अगर इस बार हम मैच नहीं जीते तो भाई हमारे फैंस ना हमारी ऐसे तैसे कर देंगे। इफ़ वी डोंट विन मैच दिस टाइम आवर फैंस विल क्रूसीफाई अस, दैट्स वाई वी हैव टू विन द मैच। मैच जीतना पड़ेगा भैया। टीम डिडंट परफॉर्म बेटर इन मैच, सो फ्रेंड्स स्टार्टेड क्रूसीफाइंग दैम। उन्हें क्रूसीफाई करना शुरू कर दिया है, ऐसी तैसी करना शुरू कर दिया है। अब बोल सकते हो मुझे डर है, आई एम अफ्रेड दैट समबडी विल क्रूसीफाई मी। कोई मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो क्रूसीफाई मतलब होता है ऐसी तैसी करना। तो बना सकते हो सेंटेंस को। यू ऑल्सो कैन कमेंट बिलो वन सेंटेंस। अगर आपने एग्जाम में मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। यू कैन कमेंट बिलो। आपको ज़्यादा हीरोपंती नहीं करनी चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हीरोपंती करना, अक्सर लोग सुना होगा बहुत ज़्यादा हीरोपंती कर रहा है आजकल, बहुत हीरोपंती दिखा रहा है तू यहाँ। तो आप से बोल सकते हो एक्ट स्मार्टली। एक्ट स्मार्टली, वो ज़्यादा हीरोपंती कर रहा है। ही इज़ एक्टिंग ओवर स्मार्टली। ज़्यादा हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट एक्ट ओवर स्मार्ट। आपको ज़्यादा हीरोपंती नहीं करनी चाहिए,
यू शुड नॉट एक्ट ओवर स्मार्ट। भाई मैं तो बस हीरोपंती कर रहा हूँ, स्टाइल मार रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्टिंग ओवर स्मार्ट या एक्टिंग स्मार्ट, इससे मतलब होता है हीरोपंती करना या ओवर एक्ट करना। इसे यूज़ कर सकते हो आप। इंग्लिश सीखने को विश, जनरल इंग्लिश। थैंक यू।